हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में इनवॉइस डाटा बनाना बताऊंगा। इनवॉइस डाटा हम किसी भी शॉप से रिलेटेड बना सकते हैं। जो शॉप कोई भी आइटम आपको सेल करती है या सेल परचेज होता है तो इनवॉइस डाटा हमारा बनाया जाता है। लेकिन मैं इसमें आज आपको मोबाइल शॉप से रिलेटेड, मतलब मोबाइल की जो शॉप होती है ना, तो मोबाइल सेल करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं आपको डाटा बनाना बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ऑन करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। सीरियल नंबर, सॉरी इसे कैपिटल में रहना था एन को। सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होगा डेट, DTE डेट। उसके बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर के बाद हम लिखेंगे कस्टमर नेम, CUSTOMER, कस्टमर नेम। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। ये कस्टमर नेम के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम कॉन्टैक्ट्स नंबर। उसके बाद हमें लिखना होगा कंपनी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स, आइटम्स। आइटम्स के बाद आइटम्स 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 के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल नंबर। मॉडल नंबर के बाद यहाँ पे लिखेंगे कलर। कलर के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे साइज, SIZE। और उसके बाद प्राइज। प्राइज के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, QTY। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स डिस्काउंट। अगर किसी आइटम्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भी शॉप वाले इस अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट भी हम डाल सकते हैं। उसके बाद टोटल। उसके बाद आएगा वैट। उसके बाद आएगा सब टोटल। ये तो हमारी हेडिंग्स हो गई। अब सीरियल नंबर डालते हैं हम। तो सीरियल नंबर हम नॉर्मली डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 और इसे हमने ड्रैग करा लिया जितना मुझे लेना है। सपोज दैट मैंने 8 ले लिया, 9 हो गया, 8 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, तो मैंने डेट पे यहाँ पे डाल दिया आज की तारीख कितनी है, यहाँ पे हम रखते हैं कर्सर। आज की तारीख है 7 फरवरी, तो मैं डाल देता हूँ 7 Feb 2017। अब मुझे यही डेट चाहिए, जाहिर सी बात है, तो मैं इसे ही यहाँ तक कर लेता हूँ। उसके बाद इनवॉइस नंबर की बात आती है। इनवॉइस नंबर मुझे डालना है, तो मैंने अपने से ही मान रखा है कि इनवॉइस नंबर सपोज डैट ये होना चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से इनवॉइस नंबर डाल दिया है। तो मैं यहाँ पर जैसे डाल देता हूँ #GZB, #GZB। उसके बाद IN 00272017। ऐसी मैं अगला डालता हूँ। तो ये हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया है। इनवॉइस नंबर मैंने माना कि ये होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट डालता हूँ, जैसे #GZBIN, यहाँ पे 01272017। एक तरह से मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला है GZBIN, तो ये अल्फ़ाबेट हो गया, और 000 है, यहाँ पे 01 है, और यहाँ पे आज की डेट ही मैंने डाल दिया है 2/7/2017। देखो 2 तारीख 7वां महीना, वो सॉरी दूसरा महीना 7 तारीख 2017। तो इसे ही मैं इनवॉइस नंबर में यहाँ से यहाँ तक सेट कर देता हूँ। अब मुझे डालना है यहाँ पे कस्टमर का नेम। इस पर मैं डबल क्लिक करके कस्टमर नेम फुल कर सकता हूँ, जो कुछ कटा हुआ है। अब मैं यहाँ पे सपोज मैंने कस्टमर नेम मुझे डालना है, तो मैं कस्टमर का नाम डालूँगा। कस्टमर का नाम जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे संदीप कुमार, SUDHIR, सुधीर मोहन, आशीष शर्मा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया राजा वर्मा।
उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया धीरज त्यागी सपोज डेट। उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया दीपक कुमार। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया राम सिंह। मैंने यहाँ पे डाल दिया सोहित गौतम GAUTAM। यहाँ पे नेम का कैरेक्टर स्मॉल में हो गया है, इसे कैपिटल में कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे D हो गया, सॉरी जल्दीबाजी में। ये हो गया हमारे नेम की लिस्ट, कस्टमर के नेम हो गए। अब कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर दिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आएगा कंपनी, मतलब किस कंपनी का क्या आइटम परचेज किया जा रहा है। तो मैं मोबाइल से रिलेटेड डाटा के इनवॉइस बना रहा हूँ, तो मैं मोबाइल का ही नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने सपोज डेट यहाँ पे लिख दिया नोकिया, सॉरी ऊपर वाले में लिखना था नोकिया और यहाँ पे आइटम में हमारा मोबाइल ही रहेगा, तो मैंने मोबाइल डाल दिया। मॉडल नंबर मैंने डाल दिया सपोज डेट लूमिया LUMIA लूमिया 510। तो ये हमारा मॉडल नंबर हो गया। अब कलर डालते हैं। कलर मैंने सपोज डेट यहाँ पे चॉइस कर लिया है कि ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने ब्लैक कलर लिख दिया। कस्टमर ने ब्लैक कलर का लिया है। साइज जो है स्क्रीन की वो 5 इंच की है, तो 5 इंच स्क्रीन डाल देंगे INCH। उसके बाद प्राइस सपोज डेट मैंने माना कि 12,000 रुपये का एक मोबाइल है। अच्छा, पहले हम इसकी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा सपोज डेट सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग। उसके बाद ये तो मोबाइल ही रहेगा, और सैमसंग का ये जो है ये गैलेक्सी वर्जन है GALAXY गैलेक्सी J7। ओके, और ये है सिल्वर कलर का है, तो सिल्वर कलर डाल देते हैं। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट हम डालते हैं सपोज डेट सोनी का मोबाइल है। सोनी का मोबाइल जो है उसका वर्जन है एक्सपीरिया वर्जन है, और सपोज डेट हमने ब्लैक कलर का सेल किया है। अच्छा, और इसकी भी स्क्रीन लिख देते हैं। इसकी स्क्रीन मैंने लिख दिया 5.5 इंच है माना की, और जो इसकी स्क्रीन है वो भी 5 इंच की है, तो 5 इंच हम डाल देते हैं, इसे भी 5 इंच। अच्छा, अब नेक्स्ट सोनी के बाद हमने यहाँ पे सपोर्टेड लिखा LG का मोबाइल है, LG का भी मोबाइल फ़ोन है। इसका नाम है स्मार्ट 21 माना मैंने, और ये वाइट कलर का है सपोज डेट। और जो इसे हमने सेल किया ये भी 5 इंच का है। ऐसी हमने, तो ये सारी चीज़ फिलअप करनी है मुझे, तो मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ तक ये मोबाइल ही लिख देता हूँ, नोकिया सैमसंग LG। ओके, इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, आगे हम थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। नोकिया लूमिया 510 है, तो मान लीजिए लूमिया 510 मैंने यहाँ पे ब्लैक की जगह हमने वाइट सेल करा, और यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल है, सिल्वर का है, इसका हमने ब्लैक कलर का सेल करा। सोनी का मोबाइल है, इसे हमने वाइट कलर का सेल करा माना कि। LG का मोबाइल है वाइट, इसे हमने सिल्वर कलर का सेल करा। हमने थोड़ा सा अलग कर दिया, डिफरेंट। अब यहाँ पे हम प्राइजेस डालेंगे, तो मैं प्राइजेस डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए सोनी ये कौन सा था, नोकिया के बाद सैमसंग का है, तो सैमसंग का मोबाइल का प्राइस हमने मानना डाला 11,900। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगला डाल दिए 22,000 का मोबाइल है ये। उसके बाद ये हमने डाला कि ये 13,000 का मोबाइल है, और इसी चीज़ को हम इसे बैक दोबारा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। सेम एज ही हमने आइटम डाला है, तो हमने सेम एज वैसे ही कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद अगला नंबर क्या चीज़ आता है, अगला नंबर आता है क्वांटिटी का। क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, तो हमने यहाँ पे सपोर्टर डाला कि एक सारे पीस बेचे गए हैं, और मैं इसी को ही कंट्रोल D 1 पीस हमने कर लिया। अमाउंट हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल प्राइस पे क्लिक मल्टीप्लाई
ये स्टार लगाना है आपको, और क्वांटिटी पे क्लिक और एंटर करेंगे तो एक का प्राइस आ जाएगा। अब दोबारा ट्राई में करते हैं एक बार, इक्वल प्राइस पे क्लिक, प्राइस पे क्लिक मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक और एंटर, और इसे ही हम यहाँ से ड्रैग करा लेते हैं, सभी के सभी जल्दी निकल जाएंगे। अब आइटम, हमें आइटम निकालना है, आइटम्स डिस्काउंट। तो सपोज डैट कि उस शॉप पे डिस्काउंट चल रहा है 10% का, माना कि 10% का डिस्काउंट चल रहा है हर मोबाइल्स पे, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट निकालेंगे 10%। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इक्वल अमाउंट पे क्लिक मल्टीप्लाई 10% एंटर, तो 1200 रुपये का डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही अगला भी निकालते हैं डिस्काउंट, इक्वल अमाउंट पे क्लिक स्टार 10% एंटर, तो 1190 रुपये आ गया। अब हम इसी को दोनों को सिलेक्शन करके ड्रैग करा लेते हैं ताकि ये सभी आंसर निकल जाए। अब टोटल हमें अमाउंट दिखाना है। टोटल अमाउंट के लिए हमें करना क्या होगा, इक्वल अमाउंट पे क्लिक करेंगे और माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, क्योंकि जो डिस्काउंट हो वो तो कस्टमर को मिलेगा, तो डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल प्राइस निकल के आएगा। इक्वल अमाउंट माइनस डिस्काउंट एंटर, तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट निकल के आ गया। तो सभी को ड्रैग कर लेते हैं, ये निकल के आ गया। वैट निकालना है। अब जो सामान पे वैट लगता है वो इक्वल जो भी आपका प्राइस है बचा हुआ डिस्काउंट के बाद उस पर 5% का वैट लगेगा। इक्वल टोटल पे क्लिक मल्टीप्लाई 5% एंटर, तो ये आपका वैट निकल के आ गया। वैट हम भी निकाल देते हैं सभी को ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं सब टोटल। सब टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टोटल को प्लस कर देंगे वैट के साथ, तो आपका सब टोटल आ जाएगा। इक्वल टोटल प्लस वैट एंटर, सब टोटल। तो इस तरह से आप सब टोटल निकाल सकते हैं ऐसे। यस, अब ये हमारा हो गया डाटा। अब मैं इसे थोड़ा सा जूम को कम कर लेता हूँ, व्यू में जाते हैं और 100% पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये हमारा ये डाटा तैयार हो गया है। अब हम इसे हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं, इसकी हेडिंग थोड़ा बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो मैंने इसकी हेडिंग कर लिया ये कलर बोल्ड। अच्छा, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मोर कलर पे जाते हैं और यहाँ से थोड़ा और डार्क चॉइस कर लेते हैं। उसके बाद अब इसे हम कलरफुल करेंगे, सिलेक्शन करेंगे एरिया का, और सिलेक्शन करने के यहाँ से हम कलर फिलअप करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम पूरा डाटा बना लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस डाटा का एरिया सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट पेंटर से सभी को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सब पे ऑटोमेटिक कलर हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमें करना क्या है, सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे ताकि इसका बॉर्डर तैयार हो जाए। ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर। अब इसे हम यहाँ पे एरिया सिलेक्शन करेंगे, एरिया सिलेक्शन करके इसे मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं इनवॉइस डाटा, इनवॉइस डाटा मोबाइल हॉट स्पॉट, और इसे हम यहाँ से अप कर लेते हैं मिडल में। यहाँ से हम इसका जूम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हम इसे बोल्ड करते हैं, इसके बैकग्राउंड का कलर यहाँ से चेंज करते हैं,
और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करेंगे। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। सिलेक्शन, इसे थोड़ा व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन कर देंगे। ये पूरा डाटा हमारा बन गया है। डाटा बनने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, जैसे कि जो प्राइस है हमारा यहाँ से, इस वाले एरिया से, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, शायद आपको दिखाई दे उसमें प्राइस PRIAC। सॉरी, एक काम और करते हैं, इसका एक कॉलम को हम डिलीट कर लेते, आप देखते हैं। ओहो, इसकी पहले कॉपी कर लेते हैं। चलो सही है। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा प्राइस के बाद हम यहाँ पे ये, सॉरी, नो फिल और ऑटोमेटिक। अच्छा, यहाँ पे प्राइस मैंने लिख दिया। अलग सेल पे मैं आपको बताऊँ क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए अलग सेल पे ही बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे थोड़ा जूम करके। इसमें कितनी जगह देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका ही काफ़ी है, लेकिन सेकंड शीट पे ही बताते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले निकाला था प्राइस, PRICE। प्राइस के बाद मैंने निकाला था क्वांटिटी, QTY। क्वांटिटी के बाद हमने निकाला था अमाउंट, AMOUNTS। अमाउंट्स के बाद हमने यहाँ पे निकाला था आइटम डिस्काउंट, आइटम्स डिस्काउंट, DICS, वो SCOUNT, डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट के बाद हमने निकाला टोटल, और टोटल के बाद निकाला हमने वैट, और वैट के बाद हमने निकाला सब टोटल। तो इतनी चीज़ें हमने निकाला था। प्राइस जो है वो क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अमाउंट को कैसे निकालेंगे, तो वो मैं बताने से पहले अमाउंट, तो अमाउंट को अमाउंट, तो इसे मैं यहाँ से पहले टेक्स्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट। अच्छा देखिए, अब अमाउंट को कैसे, तो जो अमाउंट है, तो अमाउंट को निकालने के लिए हमने इक्वल दबाया था और प्राइस पे क्लिक करा था और मल्टीप्लाई स्टार लगा के क्वांटिटी पे क्लिक, QTY क्वांटिटी, और ये हमने ये करा था और यहाँ पे एंटर का सिंबल लगाया था, सेट। ये अब नेक्स्ट आइटम डिस्काउंट हमने निकालने के लिए इक्वल अमाउंट पे क्लिक किया था और अमाउंट पे क्लिक करके मल्टीप्लाई 10%, ये डिस्काउंट हमने निकाला था। टोटल निकालने के लिए इक्वल हमने अमाउंट्स को माइनस करा था आइटम डिस्काउंट से, तो ये हमारा टोटल निकलेगा। वैट निकालने के लिए इक्वल हमने टोटल पे क्लिक किया था मल्टीप्लाई 5% से, और उसके बाद हमने सब टोटल निकालने के लिए हमने इक्वल टोटल पे क्लिक किया था प्लस हमने वैट पे क्लिक करा था और एंटर। तो ये चीज़ें हैं जो निकाला था हमने, निकालने में ये फॉर्मूलों का यूज किया था ऐसे। ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरी पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।